हॉस्टल वार्डन कहता है कि अगर रात में कुछ भी आहट महसूस हो तो दरवाजे को कभी मत खोलना। वो देखता है कि डेविड दरवाजे के पास जाकर अजीब हालत में बैठा हुआ था और एक अजीब सी लड़की की परछाई थी जो कि हवा में लटकी हुई थी। लोग अपने रूम की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, तभी एक पीछे से आवाज आता है। ये रियल हॉरर स्टोरी दिल्ली के एक हॉस्टल की है जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि डेविड ने इसके नाम लेने से मना किया है। और हाँ, ये घटना डेविड और उसके दोस्त के साथ ही घटा है। ये स्टोरी रियल है जिसके कारण से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावना होगा। अगर आप रूम में अकेले या फिर हॉस्टल में रहते हो तो बगल में हनुमान चालीसा रख कर ही देखना। कहानी शुरू होता है आज से 6 साल पहले, जब डेविड पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली गए होता है और वहां जाते ही उसका एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम मनीष होता है। वे दोनों वहां पर हॉस्टल ढूंढने लगते हैं जहां पर वे रहकर बहुत ही ज्यादा मस्ती कर सके। और तभी उनको अपने कॉलेज के थोड़े पास में एक हॉस्टल मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पे था, यानी कि उसके आसपास कोई भी घर नहीं था। हॉस्टल दिखने में थोड़ा पुराना था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था, तो वे दोनों वहां पर अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं तो उस हॉस्टल में बहुत ही कम बच्चे होते हैं और तभी उनको तीसरे माले के रूम नंबर 101 बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि उसके आसपास के रूम में कोई भी नहीं रहता था। मतलब उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे मस्ती करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। और फिर वे लोग देर न करते हुए सीधे हॉस्टल वार्डन के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर हॉस्टल वार्डन को बोलते हैं कि हमको रूम नंबर 101 की चाबी चाहिए। ये सुनकर हॉस्टल वार्डन अजीब सा चौंक जाता है और उनको कहता है कि वो रूम क्यों। तो डेविड कहता है कि वो जगह हमारे पढ़ने लिखने के लिए एकदम शांत जगह है, तो वही रूम चाहिए। तो हॉस्टल वार्डन ने कहा कि उस रूम में तो कई सालों से कोई रहता भी नहीं है, ना ही उसके आसपास के रूम में कोई रहता है, तो तुम लोग कोई दूसरा रूम देख लो। वैसे भी वो कई सालों से वो साफ सुथरा नहीं हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार मनीष कहता है कि नहीं, हमको वही रूम चाहिए, मतलब चाहिए, भले ही उसके अगल बगल कोई हो या ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिर हॉस्टल वार्डन उनके पास जाकर उनको धीरे से समझाता है कि ये बाहरी जगह है, अगर कोई रूम इतने सालों से बंद है मतलब कुछ अजीब ही है, तो तुम देख लो। पर डेविड और मनीष उसके इस बात को टाल कर वे लोग चाबी मांग ही लेते हैं। वे लोग चाबी लेकर अपने रूम की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आता है। हॉस्टल वार्डन कहता है कि अगर रात में कुछ भी आहट महसूस हो तो दरवाजे को कभी मत खोलना। इस बात को सुनकर उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वे लोग तो अपने मस्ती पे ही मस्त थे। वे लोग जब अपने कमरे के पास पहुंचते हैं तो वहां पास बहुत ही ज्यादा गंदगी होता है, मानो कई सालों से उस जगह पर साफ सफाई ही ना हुआ हो। तभी मनीष का नजर एक सामने वाले रूम पर पड़ता है जिसका ताला पूरी तरह से जंग लग चुका था। तो मनीष डेविड को कहता है कि भाई ये देख, ये रूम और हमारा रूम थोड़ा अजीब है बाकी रूमों से। और कहता है कि कहीं भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन भी हमको चेतावनी दे रहा था। फिर डेविड कहता है कि अबे डर मत, क्या पता ये यहाँ पास सुनसान है करके वे लोग रात में पीने आते होंगे। और उसी टाइम पर सामने वाले दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आकर उनके पैरों पे लगता है, जबकि उस टाइम पर कहीं भी हवा नहीं चल रहा था। वे लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अचानक दूर से एक लड़का उनको आवाज देता है कि भाई खाने का टाइम हो चुका है, आ जाओ। तब जाकर उन दोनों का ध्यान टूटता है और वे दोनों उस रूम में जाकर अपने सामान को रखकर बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। वे लोग जब खाकर वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनका रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। और जब वे लोग अंदर घुस कर देखते हैं तो वे लोग चौंक ही जाते हैं क्योंकि उन दोनों का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बैग भी खुला हुआ पड़ा था, मानो किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश किया हो। फिर डेविड कहता है कि भाई हो ना हो ये काम जरूर सीनियर लोगों ने हमको परेशान करने के लिए किया होगा। इस बात पे मनीष भी हामी भर देता है। फिर उन लोगों को रूम की सफाई करते हुए रात के 1:30 बज जाते हैं, तो वे लोग वैसे ही सो जाते हैं। रात के करीबन 3:30 बजे अचानक से मनीष का आंख खुलता है। वो देखता है कि डेविड उस दरवाजे के पास में जाकर अजीब हालत में बैठा हुआ था। मनीष उसको आवाज देता है, लेकिन डेविड बिल्कुल भी कुछ भी हरकत नहीं करता। अब मनीष को थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। वे धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगता है। मनीष जैसे ही डेविड के पास पहुंचता है, पीछे से एक अजीब सा आवाज आता है और वो जैसे ही पलटता है उसका सिट्टी पिट्टू पूरा गोली हो जाता है, क्योंकि पीछे डेविड करवट बदल कर सो रहा होता है। और अचानक से सामने का दरवाजा फट से बंद होता है और वो जब सामने देखता है तो वो चीज भी गायब हो जाता है। मनीष का तुरंत फट के 464 हो जाता है और वहीं पास वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब मनीष का आंख खुला तो वो बेड पर था और डेविड फ्रेश हो रहा था। तो मनीष जाकर डेविड को ये पूछता है कि मैं सुबह कहाँ पर सोया था। तो डेविड उसको अजीब तरह से देखते हुए कहता है, अबे साले तू क्या कह रहा है,
तू पलंग पर ही सोया था और पलंग पे ही उठा है। फिर मनीष डेविड को वो सारा बात बताता है, जिसके बाद डेविड हंसते हुए कहता है, अबे साले तू रात में बहुत ही ज्यादा काम करके 1:30 बजे सोया है, इस कारण से तुझे ऐसा सपना आया होगा, तो छोड़ो। पर मनीष को थोड़ा अजीब ही लग रहा था। दूसरी रात की बात है, जब वे दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी अचानक डेविड का नजर उसी दरवाजे के पास जाता है जहां पर एक लड़की की परछाई हवा में लटकी हुई उनकी तरफ ही देख रही होती है। फिर डेविड मनीष को दरवाजे की ओर इशारा करता है और मनीष भी उस चीज को देखकर चौंक ही जाता है, क्योंकि ये हॉस्टल लड़कों का था और यहाँ पर लड़की की परछाई आया कैसे। तो वो दोनों हिम्मत दिखाते हुए उस दरवाजे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाने लगते हैं। वे दोनों जैसे ही फट से दरवाजा खोला तो वो परछाई सामने वाले रूम के दरवाजे के नीचे से गायब ही हो गया। उन दोनों को ये शक भी होने लगा कि कहीं ये सामने वाले रूम पे कोई गुप्त दरवाजे के जरिए से कोई लड़की तो नहीं लाता, और साथ में उनको इस बात का भी डर था कि ये सच में लड़की ही है या फिर कुछ और। ये जानने के लिए वे दोनों उस सामने वाले रूम के जंग लगे ताले को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। और जैसे वे दोनों अंदर घुसते हैं तो वहीं परछाई उस रूम के कोने पर खड़ी हुई थी, और जैसे वे लोग अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए तो वो अचानक से गायब ही हो गई। उन्होंने देखा कि रूम बहुत ही ज्यादा गंदा था, मकड़ी के जाले भी निकल आए थे। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से डेविड के पैर में एक चीज आकर फंस जाता है, और जब डेविड देखता है तो वो चीज था एक बहुत ही ज्यादा गंदा और पुराना सा साड़ी। फिर जब डेविड उस साड़ी को उठाने के लिए झुकता है तो अचानक से उसको पलंग के नीचे एक लड़की की सिर दिखती है, जो कि उसकी ही ओर देखकर हंस रही होती है। डेविड अचानक से डरकर खड़ा होता है और मनीष को कहता है कि भाई तू एक बार नीचे देख, और मनीष अचानक से तुरंत जाकर नीचे देखता है, लेकिन नीचे उसको कुछ भी नहीं दिखता। मनीष उसको कहता है कि क्या हुआ बे, तू इतना डर क्यों रहा है, नीचे पर तो कोई है ही नहीं। तो डेविड कहता है कि भाई मैंने अभी एक लड़की का सिर देखा जो कि मेरी ही ओर देखकर हंस रही थी। तो मनीष कहता है कि देख भाई मेरी पहले से फटी हुई है, तू और मत डरा, और वैसे भी यहाँ पर इस साड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कहकर मनीष उस साड़ी को पकड़ के अपने रूम की ओर चलने लगता है। तभी डेविड पीछे से कहता है कि अबे इस साड़ी को क्या करेगा, क्यों ले जा रहा है इसको। तो मनीष कहता है कि यार भाई अपने रूम को साफ करने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है, कम से कम ये साड़ी तो सही। और वे दोनों उस साड़ी को लेकर रूम से बाहर आ जाते हैं और उस जंग लगे ताले को पहले जैसे ही लगा देते हैं। दूसरे रोज सुबह उनको अपने रूम के बाहर में कुछ हलचल महसूस हुआ, तो वे लोग उठकर जैसे ही बाहर आए तो देखा हॉस्टल वार्डन कुछ शैतानी करने वाले लड़कों को डांट रहे होते हैं, और उन्होंने देखा कि उस रूम में एक नया ताला लगा हुआ था, जिसका ताला उन्होंने कल तोड़ा था। तभी मनीष एक लड़के को पूछता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्या हुआ था यहाँ पर। तब उस लड़के ने बताया कि जब हॉस्टल वार्डन यहाँ से टहल रहा था तो उसने देखा कि ये 3 लड़के इस रूम के पास खड़े हुए थे, और जब उस हॉस्टल वार्डन ने रूम के पास में जाकर देखा तो ताला टूटा हुआ था, इसलिए इतने खतरनाक रूम का ताला तोड़ा है कर इन लोगों को डांट रहे हैं। ये सुनकर डेविड और मनीष चौंक गए कि ये रूम इतना खतरनाक क्यों है। तो डेविड और मनीष ने उस लड़के को फिर से पूछा कि भाई ये रूम इतना खतरनाक क्यों है, और इतने में ही हॉस्टल वार्डन सबको डांट कर भगा देता है, और फिर वो लड़का भी वहां से चला जाता है, और डेविड और मनीष भी अपने रूम में आ जाते हैं। और वे लोग इसी को सोच रहे होते हैं कि आखिर वो रूम इतना खतरनाक क्यों है, और इतने में डेविड के घर से कॉल आ जाता है। डेविड के घर में कुछ काम आ गया था, जिसके कारण डेविड को उसी रोज अपने घर जाना पड़ा। अब मनीष रह गया था उस रूम पर अकेले। जब उस रोज रात को मनीष अपना बिस्तर लगा रहा होता है तो उसको अपने पीछे किसी के होने का अजीब सा एहसास होने लगता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहीं पर छाई उसके पीछे में उसको घूर रही होती है। तो मनीष को लगा कि कहीं ये वही शैतानी करने वाले लड़के तो नहीं है जिसको सुबह हॉस्टल वार्डन डांट रहा था। ये सोचकर मनीष उस चीज को अनदेखा कर देता है, और तभी वो परछाई धीरे धीरे करके दरवाजे के पास आ जाती है, और तभी अचानक से दरवाजे के पीछे से कोई नॉक करता है, सिर्फ एक बार। मनीष तुरंत जाकर उस दरवाजे को खोलता है और बाहर देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। बाहर वही साड़ी दरवाजे के नीचे पर पड़ा हुआ था जिसको वो अपने रूम पर लाया था। वो कुछ समझ पाता है कि तभी रूम के बाहर वाली गली में किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आने लगा, और उसी के साथ पैरों के आवाज भी धीरे धीरे मनीष के पास आ रहे थे। तो मनीष फटाक से अंदर जाकर दरवाजा लगा देता है, और तभी वो पैरों की आवाज उसके रूम के दरवाजे के ही पास आकर रुक जाता है, और मनीष डरते हुए अपने बेड पर कंबल ओढ़कर बैठा हुआ था। वो समझ जाता है कि यहाँ सच में
कुछ तो अजीब है। डर के कारण मनीष उस रोज रात भर नहीं सोता है और जैसे सुबह होता है तो मनीष उस लड़के को ढूंढने लगता है जो कि उस रोज उसको कुछ बता रहा था। तभी मनीष देखता है कि वो लड़का हॉस्टल के बाहर में बैठा हुआ था। तो मनीष फटाक से उसके पास में जाकर पूछता है कि वो रूम इतना खतरनाक क्यों है और इस हॉस्टल में कुछ अजीब है क्या। फिर उस लड़के ने बताया कि यहाँ पर हॉस्टल बनने से पहले एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, जिस कारण से ये जगह हॉस्टल बनाने के लिए बलि मांग रहा था। पर जैसे तैसे यहाँ पर हॉस्टल बन गया, लेकिन यहाँ के मजदूरों के साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रोज उनके साथ एक अजीब सी दुर्घटना होने लगा, जिस कारण से यहाँ पर बलि देने के लिए एक रोज एक अजनबी लड़की और एक अजनबी लड़के को लाया जाता है। वो लड़की डरते हुए भागकर तीसरे माले के रूम नंबर 111 में जाकर अपनी ही साड़ी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। फिर मनीष बोला कि उस लड़के का क्या हुआ। फिर उस लड़के ने थोड़ा अजीब से कहा कि उस लड़के का तो बलि ही दे दिया। ये सब सुनकर मनीष के तो पैरों तले जमीन खिसक गया। वो तुरंत भागते हुए जाकर डेविड को कॉल करके इन सब चीजों को बता देता है और डेविड भी उसको कहता है कि भाई मेरे आने के बाद हम उस हॉस्टल को चेंज ही कर देंगे, तब तक तू थोड़ा देख ले। कॉल रखने के बाद मनीष का नजर अचानक से अपने बेड पर जाता है, जिसको देखकर तो उसके सांसें ही रुक जाती है क्योंकि वो साड़ी उसके बेड पर ही पड़ा था जो कि कुछ देर पहले बाहर पड़ा हुआ था। तभी मनीष को उस लड़के का बात याद आता है कि उस लड़की ने अपने ही साड़ी से फांसी लगाई थी, मतलब ये वही साड़ी थी। मनीष तुरंत दरवाजे की ओर भागने लगता है कि तभी अचानक से वो काला साया आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। मनीष को वो पूरा धुएं के समान दिख रही थी, बस उसके आंखें दिख रही थी जो कि बिल्कुल लाल ही थे। उस टाइम पर मनीष रो तो रहा था पर उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा था, न ही उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वो साया मनीष के पास में आकर कहती है कि तुमने मेरे साड़ी के साथ जो किया है मैं भी तुम लोगों के साथ वैसे ही करूंगी। और इतना ही बोलकर वो मनीष के पैर को पकड़कर दूर कोने में जा फेंकती है। मनीष तुरंत भागते हुए अपने रूम के बाहर आ जाता है और जब बाहर देखता है तो वही लड़का नीचे पर बैठा हुआ था जिसने इस बारे में उसको बताया था। तो मनीष उस लड़के को हॉस्टल के ऊपर से पुकारने लगता है। तभी वो एक दूसरे लड़कों को पास में बुलाकर उस लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि भाई उस लड़के का नाम क्या है। लेकिन वो लड़का बोलता है कि भाई कौन लड़का, वहां पास तो कोई लड़का ही नहीं है। तो मनीष को थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है, भाई ठीक से देख वहां पास जो बैठा है वो। लेकिन उस लड़के का जवाब फिर से यही था कि कौन लड़का। मनीष उस लड़के को फिर कहता है कि भाई वहां पर बैठा हुआ है, अच्छे से देख। लेकिन इस बार वो लड़का उसको गुस्से में कहता है अबे पागल हो गया है क्या, वहां पर तो कोई है भी नहीं। तो मनीष अपने आप पर ही शक करने लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। तो वो एक दूसरे लड़के को भी बुलाकर पूछता है कि भाई वहाँ पर जो लड़का बैठा है वो उसका नाम क्या है। तो उस लड़के का जवाब भी यही होता है कि कौन लड़का, वहाँ पास तो कोई है ही नहीं। ये सुनकर मनीष की सांसें अटक जाती है क्योंकि उस लड़के ने ही बताया था कि यहाँ पर एक लड़के का भी बलि दिया था। मतलब मनीष समझ जाता है कि ये वही है। ये जानने के बाद मनीष की हालत एकदम से टाइट हो जाती है। न वो अपने रूम में जा सकता था और ना ही हॉस्टल के बाहर में, क्योंकि अंदर उस लड़की की आत्मा और बाहर इस लड़के का था। धीरे धीरे रात होने लगता है और मनीष डर के कारण अपने रूम पर जा ही नहीं पा रहा था। तभी मनीष अपने एक सीनियर को इस बारे में बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो वो सीनियर उस पर हंसते हुए कहता है अबे चल चल तेरे रूम में चल, देखते हैं। और वे लोग रूम में चले जाते हैं और जैसे ही वो सीनियर उसके रूम में घुसता है तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। और ये जानकर मनीष भी उसके पीछे रूम पर घुसता है। लेकिन मनीष की तो सांसें अटक जाती है क्योंकि वो साड़ी उसके बेड पर पड़ा था। फिर मनीष ने अपने सीनियर को उस साड़ी की ओर इशारा किया तो वो सीनियर उस साड़ी को पकड़कर उसके पास आता है और बोलता है अबे मैं तेरे को क्या भोंदू लगता हूँ क्या, साड़ी में आत्मा होगा, चल। ऐसे कर कर वो साड़ी को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तब मनीष को लगता है कि अब ये साड़ी को तो ले गया है, मतलब अब मैं सुरक्षित हूँ और कल वैसे भी डेविड आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। ये सोचते सोचते अचानक से मनीष का आंख लग जाता है। फिर रात के 3 बजे अचानक से मनीष को अपने पैरों पर गुदगुदी महसूस होता है, मानो कोई उसके पैरों को चाट रहा है। वो अचानक से अपने आंख को खोलकर देखता है तो उसका पैर पूरा गीला था, मानो किसी ने सच में उसको चाटा हो।
फिर मनीष हिम्मत करके अपने बेड के नीचे की ओर झांकता है और वहां पर वो देखकर शौक ही हो जाता है, क्योंकि वही साड़ी उसके बेड के नीचे में आ चुका था और मनीष के पैर में कभी न मिटने वाला एक निशान पड़ चुका था। पर उस रात उसके साथ क्या होता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। लेकिन अगले रोज जब सुबह डेविड वहां पर आता है तो वो देखता है कि मनीष थोड़ा दिमागी हालत से बहुत ही। फिर डेविड उसे झाड़ फूक करवाने के लिए ले जाता है, तब जाकर उसे होश आता है और फिर वो डेविड को इस बारे में बताता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, मनीष को आज भी इस बारे में दौरे पड़ते हैं। और अगर यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है।